सर सात्विक, वैसे तो बहुत सारे आईपीओस पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन सात्विक पर हम आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। सात्विक ग्रीन एनर्जी ये आईपीओ सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ ये बिजनेस करने वाली कंपनी। यहाँ पर हमारी राय यह है कि इस आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिहाज से आप पैसा लगा सकते हैं, ये हमारी राय है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिर हम लिस्टिंग पर देखेंगे कि किन लेवल्स पर लिस्टिंग होती है और आगे किस तरह का रुझान बनता है। फिलहाल ठीक ठाक से लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। काफ़ी कुछ पॉजिटिव है कंपनी के बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले तो इनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, पूरे सोलर सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी रही है। अभी भी ऑर्डर्स जो इनके हाथ में एग्जीक्यूट करने के लिए आते हैं वो बढ़िया है और आगे चलते हुए कुछ कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, उससे भी कंपनी को फायदा होगा और वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखाता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का बेस्ट है पूरी इंडस्ट्री में, 83% के आसपास काफ़ी मजबूत कहा जाएगा। ऑपरेशनली एफिशिएंसी है और वैल्यूएशंस इन्होंने जो रखे हैं, दो लिस्टेड पीयर्स हैं वारी और प्रीमियर एनर्जी, दोनों के मुकाबले में थोड़े सस्ते रखे हैं, लेकिन याद रहे वारी और प्रीमियर एनर्जी के मुकाबले में कंपनी की साइज़ भी काफ़ी छोटी है, तो उन्हें रखना भी चाहिए। अब आइए कुछ नेगेटिव्स। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक तो इतनी कंपनियां इस बिजनेस में है, एंट्री बैरियर नहीं है और सबके सब लिस्टिंग होने के लिए आ रही। जीके एनर्जी भी इसी बिजनेस में है, एक के बाद एक आप देख सकते हैं। इस स्पेस की काफ़ी लिस्टेड भी कंपनियां हैं, तो इन्वेस्टर्स के पास चॉइस भी है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी है इनके, रॉ मटेरियल के दामों में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। चाइना पर काफ़ी डिपेंडेंस है कंपनी की और चाइना का हमेशा डर रहता ही है आपको, रॉ मटेरियल के लिहाज से भी और डंपिंग के लिहाज से भी। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कभी भी चेंज हो जाती है कर जाती है, हालांकि इनके लिए थोड़ा वो कम फर्क है। हायर डेट इक्विटी रेशियो, थोड़ा सा कर्ज ज़्यादा है दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में, तो आई थिंक आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे थोड़ा वो ठीक हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस पूरी बिजनेस में ज़्यादा रहती है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हाँ, EBITDA मार्जिन जो इस कंपनी के है वो कंपेरेटिवली वारी और प्रीमियर एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो थोड़े कम है, यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मार्जिन इनके कम है, 19% के आसपास है, 15% के आसपास है, जबकि वारी के 19%, प्रीमियर के 27% है। हाँ, एक चीज़ और पॉजिटिव में जो मैं बताना रह गया वो ये कि अमेरिका से इनका किसी तरह का कोई बिजनेस है नहीं के बराबर है, तो ऐसे में एक्सपोर्ट्स भी कम है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये टैरिफ वेरिफ का चक्कर, उस डर से जो सोलर स्टॉक्स कभी कभी बीच बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो रिस्क इसके साथ नहीं है। तो हमारा ये मानना है बाजार के मूड माहौल को देखते हुए फिलहाल रीजनेबल लिस्टिंग इनके लिए आप इसमें पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। सात्विक एनर्जी, सात्विक ग्रीन एनर्जी जी। ऑलराइट, सात्विक ग्रीन एनर्जी, इसके आईपीओ पर हमारी नजर बनी और ये सलाह अनिल जी की तरफ से। लेकिन आइए, अब प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए सेटल, वक्त हुआ है ओपनिंग स्ट्रैटेजी का। और इस बीच मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में खुलने के लिए तैयार है और अब कंटिन्यूस सेशन में खुलने को तैयार है। सारे निवेशकों के लिए अब एक जरूरी सूचना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो तो निवेश करने से पहले हमेशा बड़े ध्यान से रिस्क को परखे जाते हुए उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिस्क ना उठाएं, रिस्क उठाने से पहले सही रिसर्च करें, पूरी जानकारी लें और फिर फैसला करें। इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है सोचकर समझकर आपको सही इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। आइए प्री ओपनिंग सेशन में देख लें किस तरह